शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। अध्याय 9 में संवर और निर्जरा और उसके कारणों की चर्चा हो रही है। अंतरंग तप 6 प्रकार के बताए थे, उसमें से 9 प्रकार के प्रायश्चित के गुणों की चर्चा हो गई। आज विनय के 4 वेद हैं, उनकी चर्चा से आज पाठशाला प्रारंभ कर। सूत्र नंबर 23 को देखें। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। बोलिए, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये विनय के 4 भेद हैं। ज्ञान विनय, विनय पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय करना, विनय पूर्वक मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय शुरू करना, शास्त्र भक्ति पूर्वक स्वाध्याय पूरा करना। जब तक स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के प्रति बिल्कुल मौन रहना, स्वाध्याय के कार्य में मौन से रहना, ये ज्ञान की विनय है। जो विशेष ज्ञानी है उनकी विनय करना, बड़े बड़े शास्त्रों को बारंबार नमस्कार करना, ये ज्ञान विनय है। दूसरी दर्शन विनय अर्थात सम्यक दर्शन की विनय करना। सम्यक दर्शन महान है। सम्यक दर्शन में मेरे सम्यक में कोई दोष ना लग जाए, अपने सम्यक को दोषों से बिल्कुल दूर करके और पवित्र बनाना, ये दर्शन विनय है। चारित्र विनय अपने चारित्र को निर्दोष रखना, चारित्र धारकों की अन्य की बड़ी विनय करना, चारित्र वालों की विनय करना, इसका नाम चारित्र विनय है। उपचार विनय अर्थात आचार्य उपाध्याय या अपने से जो बड़े साधु हैं उनके साथ चलने का मौका हो, उनके पीछे चलना, मंच पर आना हो, उनके पीछे पीछे आना, आहार में उनके बाहर निकलना, उनकी सामने भी भक्ति करना, परोक्ष में भी उनकी भक्ति करना। अगर वो किसी तरह से कमरे में आए तो उनके आने पर खड़े होना, उनके शास्त्र उनके पास हो, स्वयं लेकर चलना, ये सब उपचार विनय है। ये 4 प्रकार की विनय भी संवर निर्जरा में कारण है। इस विनय से होता क्या है? इस विनय से अपना मान वर्धन होता है। मान वर्धन के लिए विनय बहुत जरूरी है। आचार्यों ने तो बहुत बड़ी बात कह दी, विनयो मोक्षद्वारो, विनय तो मोक्ष का द्वार है। हे प्राणी, अगर तुम्हें मोक्ष के निकट पहुंचना है तो चित्त में विनय को धारण करो। ये विनय नाम का अंतरंग तप है, मान का वर्धन करने वाला। प्रायश्चित और विनय की चर्चा हुई। अब वैयावृत्त के 10 भेद, वैयावृत्त के 10 भेद यहाँ आचार्य ने जो बताए हैं, 10 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति की जाती है, इस अपेक्षा यहाँ भेद किए गए। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गुण संग साधु मनोज्ञानाम। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गुण संग साधु मनोज्ञानाम। बोलिए, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गुण संग साधु मनोज्ञानाम। इस सूत्र में साधुओं के 10 भेदों की चर्चा है जिनकी वैयावृत्ति की जाती है। सूत्र सरल है। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ज्ञान गण कुल संग साधु और मनोज्ञ, इनकी वैयावृत्ति करना वैयावृत्ति नाम का तप है। इन साधुओं की परिभाषा क्या है? आचार्य जो संग के लायक होते हैं, जिनकी आज्ञा चलते हैं, जो दीक्षा प्रायश्चित आदि देते हैं, वे आचार्य कहलाते हैं। उपाध्याय जो अनुकूल के ज्ञाता हों, अथवा आचार्य जिन मुनिराज को विशेष ज्ञान आदि होने के कारण
पूरे संघ की शिक्षण व्यवस्था सौंपते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। तपस्वी संघ के जो मुनि महाराज बड़े बड़े तपों की साधना करते हैं, 10 दिन का, 20 दिन का, 15 दिन का जो तप करते हैं और निरंतर तप करते रहते हैं, ऐसे ऐसे साधु के वर्तमान में है जो हमेशा एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास करते हैं। उन साधुओं को कहते हैं तपस्वी। शैक्ष अपने या बाहर के संघ के जो साधु अपने यहाँ पढ़ने आए हों या जो साधु निरंतर पठन पाठन में लगे रहते हैं, वो कहलाते हैं शैक्ष। ग्राम साधु, रोगी साधु को ग्राम कहते हैं। गण स्त्रियों की परंपरा को, स्त्रियों की संतति को, बुजुर्ग साधुओं की संतति को गण कहते हैं। कुल जिन आचार्य ने हमको दीक्षा दी है, उनके द्वारा दीक्षित जितने भी साधु हैं, उन सबको कुल कहते हैं। संघ 4 प्रकार के मुनि, ऋषि, यति, मुनि और अनगा, इन चारों को संघ कहते हैं। साधु जो निरंतर साधना में लगे रहते हैं, उन्हें कहते हैं साधु। और मनु के जो मुनिराज लोक सम्मत हो, लोक में जिनकी बड़ी मान्यता हो, उन्हें कहते हैं मनोज्ञ। इन सब की वैयावृत्ति करना। फिर देखिए एक बार, आचार्य जो संघ के नायक होते हैं, उपाध्याय जो संघ में अन्य साधुओं को पढ़ने पढ़ाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं, तपस्वी जो बड़े बड़े तपों को तपते हैं, शैक्ष जो अध्ययनरत रहते हैं, ग्राम जो रोगी होते हैं, गण जो बुजुर्ग मुनियों की संतति, उसे कहते हैं गण। कुल अपने आचार्य के द्वारा जो दीक्षित हैं, उन सबको कहते हैं कुल। संघ ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन चारों को संघ कहते हैं। साधु जो साधना करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। और जो लोग सम्मत मुनिराज होते हैं, वे मनोज्ञ कहलाते हैं। किन्हीं आचार्यों ने जो अवृत्ति हो, सम्यक दृष्टि हो, लोग सम्मत हो, उन्हें भी मनोज्ञ में माना है, अर्थात वे भी कथनचित वैयावृत्ति के पात्र हैं। वैयावृत्ति किस तरह से करें? वैयावृत्ति एक तो साधु अन्य साधु की आपस में करते हैं। जैसे मान लो कोई साधु महाराज बीमार हो जाए, किसी के दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए, थकावट आदि हो जाए, तो अन्य मुनिराज शुद्ध वस्तु और उनको लगा के मालिश आदि करके उनकी वैयावृत्ति करेंगे। दावना होगा, उनकी पीठ पैर आदि को दावेंगे। अगर उनको बुखार आदि होगा तो उनकी यथोपचार करेंगे, उनके पास बैठेंगे। लेकिन वो ध्यान रखते हैं कि वैयावृत्ति करने में जो भी वस्तु प्रयोग हो, वह रंच मात्र भी अशुद्ध या अमर्यादित नहीं, उसमें जीव हिंसा का प्रसंग नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ध्यान रखा जाए। हम लोग जो वैयावृत्ति करते हैं, बहुत तरह से करते हैं। जैसे मान लो संघ आया, संघ की उचित व्यवस्था करना, पाटे चटाई वगैरह लगाना। अगर मान लो जाड़े के दिन है, जंगली वगैरह में कांच है या नहीं, उनके शीत उनको न लगे, उसकी उन्हें पूरी व्यवस्था करना, उनकी आहार आदि की समय पर व्यवस्था करना, ये सब साधु परमेष्टि की वैयावृत्ति है। उनके कमंडल पीछे आदि खराब हो गए हों, टूट गए हों, उनको बदलना इत्यादि, ये सब वैयावृत्ति में आ जाए। गुरु जी, वैयावृत्ति का फल क्या होता है? आप जब पूजा पढ़ते हैं, सूर्य भावना की पंक्ति कितनी अच्छी आती है। निश्चित वैया नृत्य करैया, सोने से भवनी रचैया। जो निश्चित रात वैयावृत्ति करते हैं, वे निश्चय से संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। अपने चारित्र की विशुद्धि होती है। निरंतर मुनिराजों की वैयावृत्ति करने वाला स्वयं भी चारित्र को धारण करता है। इसलिए वैयावृत्ति बहुत अच्छी है, हम सबको इसका ध्यान रखना चाहिए।
अब स्वाध्याय तप अंतरंग तप है, इसके कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से हैं? सूत्र नंबर 25 में कहे गए हैं। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। बोलिए। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशाः। 5 भेद बताए। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। स्वाध्याय के 5 भेद। पहला भेद वाचना, निर्दोष शब्द और अर्थ प्रदान करना। मुनि संघों में जो वाचना होती है ना, धवला की 5वीं पुस्तक की वाचना चल रही है, भगवती आराधना की वाचना चल रही है। वाचना का मतलब होता है आचार्य निर्दोष पाठ कराते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। शुद्ध ग्रंथ का, निर्दोष ग्रंथ का शुद्ध शब्द और अर्थ प्रदान करना, इसका नाम वाचना है। प्रच्छना, वाचना के समय में अगर कुछ समझ में ना आए तो उस विषय को स्पष्ट करने के लिए, संशय रहित होने के लिए पूछना, विनय सहित पूछना। सामने वाले की परीक्षा नहीं लेनी है। देखें, इनको मेरे प्रश्न, जिस प्रश्न को मैं जानता हूँ, इन्हें कितना आता है, ये कितने पानी में है, नहीं, ऐसे नहीं। प्रश्ना, बड़ी विनय पूर्वक, अगर कोई विषय समझ में ना आए तो विनय पूर्वक पूछना, महाराज इस प्रश्न का, इस शब्द का क्या अर्थ बनता है? प्रश्न। अनुप्रेक्षा, आज जो शास्त्र में पढ़ा है उसका बार बार चिंतन करना। सोते समय, जगते समय निरंतर चिंतन करना, ये भी अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। आमनाय, शुद्ध उच्चारण करना। जैसे ऐसा होता है ना, कभी भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करें तो भक्तामृत स्तोत्र का अगर आप पाठ कर रहे हैं, वह भी आमनाय नाम का स्वाध्याय है। आमनाय माने ग्रंथ शब्द, शास्त्र के शब्दों का, शास्त्र के पाठ का निर्दोष बार बार उच्चारण करना। और धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना, प्रवचन करना, ये धर्मोपदेश कहलाता है। एक बार फिर देखें। वाचना, निर्दोष ग्रंथ का शब्द और अर्थ प्रदान करना, शास्त्र की वाचना करना, इसका नाम है वाचना स्वाध्याय। प्रच्छना, कुछ समझ में ना आए तो विनय पूर्वक पूछना। अनुप्रेक्षा, पढ़े हुए का बार बार चिंतन करना। आजकल ऐसा स्वाध्याय होता है जो मंदिर में पढ़ा, मंदिर से बाहर निकले और सब पढ़ा लिखा सब बेकार, सब भूल गए, ऐसे नहीं होता। स्वाध्याय का अर्थ, हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं उसमें हमें थोड़ा बदलाव करना चाहिए। बदलाव कैसा करना चाहिए? पहले तो हम ये देखें कि हमारी बुद्धि के योग शास्त्र कौन से हैं। अगर बड़ा शास्त्र ले लेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा। अगर केवल सारे जीवन हम प्रथमानुयोगी पढ़ते रहेंगे तो ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। हमें क्या करना चाहिए? चारों अनुयोगों के ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए और अपनी बुद्धि के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय कायदे से कैसे होता है? सामूहिक होता है, तब स्वाध्याय आनंदकारी होता है। स्वाध्याय नाम का तप है। आचार्यों ने क्या लिखा है? स्वाध्याय परमं तपः। स्वाध्याय को परम तप क्यों लिखा और तपों से इसको महत्व ज्यादा क्यों दे दिया? हम ध्यान, यद्यपि सबसे बड़ा तप तो ध्यान है, लेकिन ध्यान करने बैठते हैं तो मन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम स्वाध्याय में बैठ जाएं, गुरुदेव कुछ पढ़ा रहे हो, उनके पढ़ने में बैठ जाएं, तब क्या होता है? घंटे 2 घंटे हमारा मन आराम से लगा रहता है, कोई अंतर नहीं पड़ता, यही नहीं मालूम पड़ता 1 घंटा 1.5 घंटा कहाँ बीत गया। हम लोग शिविर लगाते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे की मालूम ही नहीं पड़ती, एक क्लास होती है।
इसलिए उन्होंने कहा स्वाध्याय मन की एकाग्रता का मुख्य कारण है। ध्यान में वर्तमान समय में मन नहीं लगता, इसलिए स्वाध्याय परम तप है। अब जो पढ़ लिया है उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। आज मैंने सुबह स्वाध्याय में क्या पढ़ा, आज गुरुदेव ने आज इस ग्रंथ का स्वाध्याय में हमें क्या बात नहीं बताई। अनुप्रेक्षा, आमनाय जो पढ़ा है उन सूत्रों का, उन गाथाओं का विधि पूर्वक शुद्ध उच्चारण करना, आमनाय, और धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश देना। इस प्रकार ये स्वाध्याय तप है और 5 प्रकार का होता है। जितने समय तक स्वाध्याय किया जाता है उतने समय तक निरंतर शुभ उपयोग बना रहता है, उतने समय तक पंचेंद्रियों के विषय का निग्रह होता है, मन की एकाग्रता बनती है, ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ता है। अगर स्वाध्याय न करें तो ज्ञान की वृद्धि न हो तो आगे कैसे बढ़े आदमी। इसलिए स्वाध्याय तप तो बहुत विशेषता रखता है। अंतरंग तप का 5वां भेद है व्युत्सर्ग। उसके कितने भेद होते हैं इसके लिए अगला सूत्र देखते हैं। बाह्याभ्यंतरो पद्यो, बोलो, दो भेद होते हैं, बाह्य उपध्यो और अभ्यंतर उपध्यो, अर्थात बाह्य उपाधि का त्याग और अंतरंग उपाधि का त्याग। अर्थात जाप देने बैठे हैं उस समय समस्त बहिरंग परिग्रहों का बिल्कुल त्याग, उनसे निर्ममत्व हो जाना, बाह्य उपाधि त्याग। अंतरंग उपाधि त्याग, अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का होता है। 4 कषाय, 9 कषाय, मिथ्यात्व, आत्म परिणामों की कषाय आदि से बिल्कुल दूर, सबसे दूर करना आत्मा के परिणामों को, इसका नाम आभ्यंतर उपाधि त्याग है। जिस समय ध्यान आदि करने बैठना उस समय शुद्ध आत्मचिंतन करना, रंच मातृक कषाय आदि की प्रवृत्ति, सांसारिक विकल्पों का अभाव बनाना, इसका नाम आभ्यंतर उपाधि त्याग है। समस्त से अहंकार, ममकार सबका छोड़ देना, इसका नाम आभ्यंतर उपाधि त्याग है। इस प्रकार व्युत्सर्ग तप 2 प्रकार का होता है। अंतरंग तप में 5 तपों की चर्चा हो गई। अब अंतिम तप बचा ध्यान, उसकी चर्चा आचार्य सूत्र नंबर 27 में कर रहे हैं। उत्तम सननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम सननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। बोलो, उत्तम सननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। सूत्र को थोड़ा अलग अलग करके एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। उत्तम संगनस्य, उत्तम सहनन वाले जीव का, एक अग्र, एक वस्तु, एक द्रव्य पर चिंता निरोधो, चिंतवन का एकाग्र कर लेना, एक वस्तु के ऊपर चिंतवन को रोक देना, ध्यानम, इसका नाम ध्यान है। कितने समय तक होता है? अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त के लिए होता है, इससे ज्यादा। फिर देखें, उत्तम सननस्य, उत्तम सहनन वाले जीव का। उत्तम सहनन कौन कौन से हैं? आदि के 3, वज्रवृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन। ध्यान के पात्र ये 3 ही मुनि महाराज हैं, 3 सहनन वाले ही होते। तो क्या लिखा? उत्तम सननस्य, उत्तम सहनन वाले जीव का, एकाग्र चिंता निरोधो, एक वस्तु के ऊपर चिंतवन का रुक जाना, इसका नाम ध्यान है। और यह अंतर्मुहूर्तात्, अंतर्मुहूर्त के लिए होता है।
यहाँ ध्यान के पात्र उत्तम सहनन वालों को क्यों बताया? क्योंकि श्रेणी का मानना उन्हीं के द्वारा हो सकता है। जो निचले 3 सहनन वाले हैं वे श्रेणी को नहीं मान सकते। इस पंचम काल में वर्तमान में 3 नीचे वाले सहनन हैं, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता श्रीपाटिका। तो इन 3 सहनन होने के कारण इस पंचम काल में कोई जीव उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि इन 3 सहननों में ध्यान की एकाग्रता बनती ही नहीं। ध्यान की एकाग्रता के लिए 3 ऊपर वाले सहनन चाहिए। इसलिए आचार्य ने सूत्र में लिख दिया उत्तम सहनन वाले जीव का। ये हुआ ध्यान का पात्र कौन है। फिर दूसरा आया ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक वस्तु पर अपने चिंतन का रोक देना ध्यान है। फिर तीसरा प्रसंग आया ध्यान कितने समय तक हो सकता है? उत्तम सहनन वाला अगर ध्यान करे तो अंतर्मुहूर्त इससे ज्यादा नहीं होता। वर्तमान काल में हीन सहनन वाले होने के कारण हम लोगों का ध्यान तो बहुत कम समय के लिए बनता है। अंतर्मुहूर्त की तो चर्चा ही नहीं करनी। अंतर्मुहूर्त ध्यान लगाने का काम तो उत्तम सहनन वालों का होता है। सूत्रकार से देखें, उत्तम सहनन वाले जीव का एक द्रव्य पर, एक पदार्थ पर, एक वस्तु पर चिंतन का रोक देना ध्यान है और वह ध्यान अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, इससे आगे नहीं। घड़ी होती है 24 मिनट की और 2 घड़ी का होता है 1 मुहूर्त, माने 1 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। और 48 मिनट से अंदर का जो समय होता है विदिन 48 मिनट्स, उसे कहते हैं अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त की परिभाषा आचार्यों ने कैसे लिखी है? 48 मिनट का मुहूर्त, एक समय कम 48 मिनट का भिन्न मुहूर्त और 2 समय कम 48 मिनट से प्रारंभ होता है अंतर्मुहूर्त। और नीचे कहां तक? एक आवली से एक समय ऊपर आ जाए तो वो होता है जघन्य अंतर्मुहूर्त। अर्थात एक आवली प्लस एक समय से 48 मिनट से 2 समय कम तक अंतर्मुहूर्त चलता है। इतने समय से ज्यादा ध्यान कभी किसी भी जीव का लग ही नहीं सकता। पंडित जी, ये 6 प्रकार का अंतरंग तप बताया था, उन 6 प्रकार के अंतरंग तपों में सबसे ज्यादा निर्जरा किस तप से होती है? आप खुद सोचो। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग, सबसे बाद में आया ध्यान। सबसे ज्यादा निर्जरा कर्मों का नाश किसके द्वारा होगा? ध्यान के द्वारा। ध्यान के बराबर निर्जरा अन्य किसी कारण से नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य ने कहा है ध्यान का अभ्यास करो, लेकिन बहुत मुश्किल है, सहनन नहीं है। लेकिन ऊपर केवल ज्ञान तक प्राप्त कराने का अगर कारण कोई है तो वो ध्यान है। इसलिए ध्यान सबसे बड़ा तप कहा जाता है। ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? सूत्र नंबर 28 देखें। आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। बोलिए। आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। बहुत से लोग तीसरे ध्यान का नाम धर्म की बजाय धर्म बोलते हैं। धर्म ध्यान नहीं, शब्द है धर्म्य। आर्त, रौद्र, धर्म्य, शुक्लानि। अर्थात ध्यान के 4 भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। पहला आर्त ध्यान। आर्त माने कहते हैं दुख। किसी दुख के आ पड़ने पर उस दुख की निवृत्ति के लिए निरंतर चिंतन करते रहना, इसका नाम आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान बड़ा भयंकर होता है। भयंकर किस रूप में होता है? क्योंकि इसका जो फल है वो बड़ा भयंकर है। इसलिए रौद्र हिंसा आदि कार्य करने में आनंद मानना, इसका नाम रौद्र ध्यान है।
धर्म ध्यान निरंतर अपनी परिणति को शुभ रूप बनाए रखना, धर्म का चिंतन करना, चिन्वाणी का चिंतन करना, आदि कार्यों में अपना परिणाम लगाना, इसका नाम धर्म ध्यान है। और कषाय रहित जीवों के जो आत्मचिंतन रूप परिणाम होता है उसका नाम शुक्ल ध्यान है। 4 प्रकार ध्यान के भेद हैं। पहला आर्त ध्यान, दुखी अवस्था में उस दुख से दूर कैसे हुआ जाए इस अपेक्षा निरंतर चिंतन होना, इसका नाम आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान, पाप रूप प्रवृत्ति हो और पाप रूप प्रवृत्ति करके उसमें आनंद और माने, निरंतर उसमें लगा रहे और आनंद भी मानता रहे, ये रौद्र ध्यान। तीसरा धर्म ध्यान, अर्थात परिणामों की विशुद्धि पूर्वक निरंतर आत्म स्वभाव का चिंतन करना, पूजा पाठ आदि में मन लगाना, भगवान के कहे हुए वचनों का बारंबार चिंतन करना, लोक के आकार का चिंतन करना, कर्मों के फलों का चिंतन करना, धर्म ध्यान। और कषाय रहित अवस्था में आत्मचिंतन या पद आदि का चिंतन करना, इसका नाम शुक्ल ध्यान है। तो आपने भी ध्यान बताए हैं, उनमें कौन ध्यान ये है एवं कौन उपाधि है? स्पष्ट है, आर्त और रौद्र ध्यान गलत परिणति है, ये है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान उपादेय है। वर्तमान में देखा जाए तो धर्म ध्यान तो संभव है पर शुक्ल ध्यान संभव नहीं, क्योंकि शुक्ल ध्यान के योग वर्तमान में सेनन हमारे पास नहीं, परिणामों की विशुद्धि उतनी हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लिए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना है। ये दोनों ध्यान अकल्याणकारी हैं, अप्रशस्त हैं। और धर्म ध्यान में लगना है, ये ध्यान प्रशस्त है। शुक्ल ध्यान की हमें भावना भानी चाहिए। जो धर्म ध्यान की बात आई, तो क्या वो वर्तमान में हमारे लिए धर्म ध्यान हो सकता है? हाँ, वर्तमान में हम पंचम काल के जीवों के 3 हीन सहनन होते हैं, हमारे धर्म ध्यान संभव है। आचार्य कुंद महाराज ने स्वयं मोक्ष पाहुन में लिखा है कि इस समय भी इस भरत क्षेत्र में धर्म ध्यान संभव है। आज भी अगर रत्नत्रय को धारण करें, धर्म ध्यान में अपने आप को लगाएं, तो लोकांतिक और इंद्र पद की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। इतना तक हमारे वर्तमान 3 सैनों से हो सकता है, श्रेणी आरोहण नहीं हो सकता। इसलिए ये मत कहिए कि वर्तमान में ध्यान नहीं होता, लेकिन हाँ, ध्यान सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है धर्म ध्यान, और बिरले जीवों के होता है। इस प्रकार आज क्या चर्चा हुई? आज चर्चा हुई, एक तो उपधि व्युत्सर्ग तक की बात हो गई, इसके बाद में ध्यान की चर्चा हो गई, ध्यान की परिभाषा, ध्यान के भेद, इनकी चर्चा आज हुई। अगली पाठशाला में आर्त और रौद्र ध्यान की हम चर्चा करेंगे। वर्तमान में इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसमें लिप्त हो रहे, पड़े हुए हैं। हमें आशा है आप अगली पाठशाला जरूर सुनेंगे और अपने ध्यान को ठीक करने की कोशिश करेंगे। जय जय।